रानू चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ वाले जंगल से सुंदरवन के जंगल में अपना घर बनाने के लिए आते हैं। सुंदरवन का जंगल बहुत बड़ा था और उनमें बहुत सारे पक्षी भी रहते थे। कीकी बेटा आप यहीं बैठो, मैं किसी पक्षी से लकड़ियों के बारे में पूछ करके आती हूँ कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ और तिनके किधर मिलते हैं। मम्मा, क्या लकड़ी के बगैर और तिनके के बगैर हम अपना घर नहीं बना सकते हैं क्या? कीकी बेटा, हम लकड़ियों के बगैर अपना घर नहीं बना सकते हैं। लकड़ियाँ डालने से घर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, वो बारिश और तूफानों में नहीं टूटते हैं। मामा, आप जाइए, मैं यही आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी आना। फिर रानू चिड़िया वहाँ से सूखी लकड़ी, तिनके और पत्ते लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया कुछ ही दूर आगे जाती है, भी उसे बुलबुल चिड़िया मिल जाती है। रानू चिड़िया बुलबुल से कहती है, बुलबुल बुलबुल, हम इस जंगल में नए आए हैं और हम अपना घर बनाने के लिए आए हैं। इस जंगल में पत्ते और तिनके किधर मिलते हैं, आपको अगर पता है तो आप मुझे बताएं। मुझे घर बनाने के लिए सूखे पत्ते और तिनकों की जरूरत है। रानू चिड़िया, ये पूरा जंगल तो बिल्कुल हरा है, यहाँ कहीं भी सूखी लकड़ियाँ या सूखे घास नहीं मिलते हैं। तुम्हें सूखे घास और पत्ते लेने के लिए इस जंगल से बाहर दूसरे वाले जंगल में जाना होगा। इस जंगल में आपको कहीं भी सूखी लकड़ी, पत्ते या सूखे घास नहीं मिलेंगे। लेकिन बुलबुल बहन, आप दूसरे जंगल का तो मुझे पता नहीं है, वहाँ जाने के बाद शायद वो तिनके मुझे मिलेंगे भी या नहीं, और मेरे पास मदद करने के लिए कोई दूसरा पक्षी भी नहीं है। मेरा एक छोटा सा बेटा कीकी है, जिसे मैं वहाँ बिठा करके आई हूँ, वो मेरी राहें देख रहा होगा। अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से वापस अपने बेटे कीकी के पास आ जाती है। इधर कीकी बैठकर रानू चिड़िया की आने की राह देख रहा था। तभी कीकी की नजर एक बड़े तरबूज पे पड़ जाती है, जो उसी दरख्त के नीचे पड़े हुए थे। जब तक मामा आएगी तब तक क्यों ना हम इन तरबूज के अंदर अपना घर बना लेते हैं। मामा भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। कीकी जल्दी से वो तरबूज के पास जाता है और उसे अपने चोंच से मार मार कर तरबूज के अंदर एक खूबसूरत सा घर बना लेता है और उनके अंदर के सारे तरबूज को खा लेते हैं। रानू चिड़िया जब पहुंचती है तब कीकी को न देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से कीकी को आवाजें लगाने लगती है। कीकी बेटा, आप कहाँ हो? कीकी कीकी, कहाँ हो आप? देखो, मुझे ज्यादा तंग ना करो। कीकी उस तरबूज वाले घर के अंदर से बाहर निकलता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, आप भी यहाँ आ जाएं। ये देखिए, हमने तरबूज के अंदर कितना खूबसूरत सा घर बना दिया है। कीकी बेटा, ये घर आप अपने लिए सिर्फ बनाए हैं या फिर आपकी मामा भी आपके साथ इस घर में रहेगी? नहीं मामा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी हमारे साथ रहेंगी। मैं भला अकेले कैसे रहूँगा? हमने ये घर अपनी मामा के लिए ही बनाया है। रानू चिड़िया ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वे दोनों अपनी रात उसी तरबूज के घर में ही गुजारते हैं। कीकी, अच्छा किया आपने जो घर बना लिया, हमें तो सूखी लकड़ियाँ, पत्तियाँ कुछ भी नहीं मिली थी और पता नहीं आज हम रात में कहाँ रहते। ऐसे ही खुले आसमान के नीचे, दरख्तों के नीचे रहना पड़ता। मम्मा, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सोएंगे। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों आ जाते हैं। कालू जी, मेरा तो बहुत दिनों से जी कर रहा था तरबूज खाने का। वो देखो, वहाँ तरबूज की बेलें हैं, हो सकता है वहाँ पर तरबूज भी होगा, चलो हम चलकर देखते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों उस तरबूज की बेल के पास जाते। इस तरबूज में रानू चिड़िया और कीकी ने अपना घर बनाया हुआ था। कालू कौवा अपनी पंख से उस तरबूज को इधर उधर हिलाने लगता है। बेटा, ये घर हमारा क्यों हिल रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि बाहर आंधी और तूफान आए हुए हैं। मम्मा, हमें लगता है शायद कोई पक्षी हमारे तरबूज के घरों में अपने पंख मार रहे हैं उसे तोड़ने के लिए। मम्मा, चलो जल्दी से बाहर निकले, हम बाहर चलकर देखते हैं कौन पक्षी हमारे घरों को इतनी जोर जोर से हिला रहा है। फिर कीकी और रानू चिड़िया दोनों अपने घर से बाहर आते हैं। यहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों एक बड़ी सी काटने वाली चीज लेकर उस तरबूज को उसकी बेले से काट रहा था। कौवे कौवे, कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे घरों को तुम क्यों काट रहे हो? बड़ी मेहनत और मशक्कत से हमने ये घर बनाया है,
तुम लोग यहाँ से दूसरी जगह चले जाओ, खामखा हमसे लड़ाई ना करो। कौवा और कौवी दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और रानो चिड़िया, तुम भी क्या मजाक करती हो? तरबूज के अंदर भी कोई घर बनाकर रहता है क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम खाने की चीजों में अपना घर बनाकर रह रही हो। तरबूज पक्षियों के खाने के लिए होते हैं, ना कि घर बनाकर रहने के लिए। तुम जाकर कहीं दूसरी जगह अपना घर बनाओ। ये तरबूज खाकर तो आज हम अपनी भूख मिटाएंगे। लेकिन वो कौवा और कौवी दोनों रानो चिड़िया और कीकी की जरा सा भी बात नहीं सुनते हैं। तो बस तरबूज खाने की धूम सवार थी। वो तरबूज को अपनी मोटी चोंच से खाने लगता है। कीकी ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। कीकी बेटा, उदास होने की कोई बात नहीं है। ये कौवा और कौवी बहुत बुरे हैं। ये हर पक्षी से इसी तरह जबरदस्ती करके उनका घर और उनका भोजन छीन लेते हैं। इन बुरे कौवे और कौवी से मुँह लगाने से कहीं बेहतर है कि हम किसी दूसरी जगह जाकर अपना घर बना लेते हैं। फिर कीकी और रानो चिड़िया दोनों अपना सामान उठाकर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ देर जाने के बाद रानो चिड़िया और कीकी को स्ट्रॉबेरीज का पेड़ दिखाई देता है। उस स्ट्रॉबेरीज के पेड़ पर एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरीज लगा हुआ था। रानो चिड़िया और कीकी दोनों उस स्ट्रॉबेरीज के पेड़ के पास रुक जाते हैं। मामा, इन स्ट्रॉबेरीज के अंदर से हम सारे स्ट्रॉबेरीज को खा लेते हैं। खाने के बाद इनके अंदर तो खुद ब खुद जगह बन जाएगी, फिर हम उसके अंदर रहने लगेंगे। बताओ मामा, मेरा आइडिया कैसा लगा? हाँ कीकी बेटा, तुम सही कह रहे हो। फिर रानो चिड़िया और कीकी दोनों अपनी चोंच से उस स्ट्रॉबेरीज को खाने लगता है। खाने के बाद वो अंदर से पूरा खाली हो जाता है और एक खूबसूरत सा घर बन जाता है। चिंकी चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी। चिंकी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। वो भोजन की खोज में जंगल की तरफ निकली थी। तभी उसे वो स्ट्रॉबेरीज दिखाई देने लगता है। चिंकी चिड़िया उस स्ट्रॉबेरीज के पास जाती है। रानो चिड़िया और कीकी, तुम दोनों जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है। ये फल खाने के लिए है, न कि घर बनाकर रहने के लिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मैं अपने घर से निकल जाऊँ? बहुत मेहनत से तो हमने ये घर बनाया है। मैं इस घर से बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं हूँ। तुम कहीं दूसरी जगह जाकर अपना फल ढूंढ कर खाओ। ठीक है, तो तुम दोनों घर के अंदर ही रहो। मैं अभी अपने पड़ोसी को बुला करके लाती हूँ। फिर देखना तुम दोनों को हम धक्के मारकर कैसे इस घर से और इस जंगल से ही बाहर निकाल देते हैं। फिर चिंकी चिड़िया वापस अपने घर की तरफ जाती है और अपने पड़ोसी गोरी और कालू से कहती है, गोरी और कालू, इस जंगल में एक नई चिड़िया और एक छोटा सा कबूतर का बच्चा आया है। वो दोनों हर फल में अपना घर बना करके रहने लग रहे हैं और ऐसे में तो जंगल के सारे फल खराब ही हो जाएंगे। फल खाने के लिए होते हैं, ना कि घर बनाने के लिए। हमने उनसे कहा है तुम इस स्ट्रॉबेरी से बाहर निकलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मुझे स्ट्रॉबेरी खाने दो। लेकिन वो दोनों उस स्ट्रॉबेरी से बाहर नहीं निकल रहे हैं और मुझे स्ट्रॉबेरी भी नहीं खाने दे रहे हैं। तुम सब चलकर मेरी मदद करो। फिर वो तीनों रानो चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। रानो चिड़िया, ये क्या, हमने तुम्हें वहाँ से भगाया तो तुम यहाँ आकर स्ट्रॉबेरीज में अपना घर बना लिए। तुम्हारे पास अकल या दिमाग है भी या नहीं कि ये फल खाने के लिए होते हैं? जल्दी इस घर से बाहर निकल जाओ और इस घर को खाली करो। रानो चिड़िया और कबूतर दोनों उस जंगल में नए थे। वो कौवे और कौवी के डर से बाहर निकल जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम सुन लो, अगर तुमने दोबारा किसी फल में घर बनाया तो देखना हम तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भगा देंगे और तुम्हें बहुत मारेंगे भी। तुम तिनकों और लकड़ियों का घर बनाओ, ना कि तुम इस तरह से फलों को खराब करती फिरो। चिंकी चिड़िया वो स्ट्रॉबेरीज को खाने लग जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया और कीकी दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर अपनी रात को गुजारते हैं। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं कोई शिकारी आकर हमें पकड़ न ले, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, उनके पास रहने का कोई ठिकाना जो न था। मामा, क्या हम इसी तरह से अपनी रात गुजारेंगे या फिर कल होने के बाद हम अपना कोई घर बनाएंगे? सुबह होगा तब हम फिर से लकड़ी इकट्ठे करेंगे और पत्तों से लकड़ी और पत्तों से मिलकर घर बनाएंगे। लकड़ी और पत्तों का जब घर बन जाएगा तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें उस घर से बाहर निकालेंगे।
कुछ ही देर के बाद फिर सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया और कीकी दोनों जंगलों की तरफ जाते हैं और ढेर सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं और फिर वो पत्ते को वहीं बिछाकर अपना घर बनाने लगते हैं। कीकी, आप यहीं ठहरो, मैं जा रही हूँ नदी के किनारे, वहाँ से सूखे पत्ते और सूखी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ करके लाऊंगी, फिर जाकर हमारा घर तैयार हो जाएगा। रानू चिड़िया नदी की तरफ जाती है और वहाँ से ढेर सारी लकड़ी और पत्ते उठाकर ले आती है। रानू चिड़िया और कीकी दोनों की मेहनत से वो घर बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए कितना खूबसूरत हमारा घर लग रहा है। अब इन कौवे और चिंकी चिड़िया को कोई एतराज नहीं होना चाहिए था। हमारे घर पर हमने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। अब हम इस घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। कीकी बेटा, तुम घबराओ नहीं। अब इस बार जो भी पक्षी हमें इस घर से निकालने आएंगे, हम उससे लड़ाई और झगड़े करके यहीं रहेंगे, क्योंकि ये घर हमने खुद बनाया है अपने पंखों से। शाम होते ही जोर जोर से बिजली गरजने लगती है। हर तरफ बारिश का माहौल बन जाता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश से पूरे जंगल खेतों को भर देंगे। मामा अपनी जल्दी से घर के अंदर चले गए थे। बहुत तेज तूफान और बारिश आने वाला है। कीकी और रानू चिड़िया दोनों अपने घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दो खाली थे। वो तो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते थे। उन्होंने तो अपना घर नहीं बनाया था, वो बस एक दरख्त के साथ पर बैठकर अपना वक्त गुजारा करते थे। गोरी, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कई दिनों तक लगातार बारिश ही होगी। ऐसे तो हम भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। हमें इन बारिश से बचने के लिए कोई उपाय सोचनी होगी। कालू जी, एक काम करते हैं, हम उस रानू चिड़िया के पास चलते हैं। उन्होंने अपना घर तो बना ही लिया होगा। हम उनके घर कुछ दिन रह लेंगे, फिर उसके बाद हम अपना घर बनाने का सोचेंगे। फिर कौवे और कौवी दोनों जंगलों की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद रानू चिड़िया का घर दिखाई देता है। नहीं लगता है यही उस चिड़िया का घर है। चलो हम चलकर देखते हैं। वे दोनों रानू चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं और उनके दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। रानू चिड़िया जब बाहर आती है तो उसे कालू कौवा और गोरी कौवी दिखाई देते हैं। कौवे और कौवी, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब हमें इस पत्तों के घर से भी बाहर निकालने आए हो। तुम पत्ते को भी खाते हो क्या? नहीं रानू चिड़िया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो हमने तुम्हें इतना तंग और परेशान किया था। हमारा कोई घर नहीं है और इन बारिश में मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तुम मुझे अपने घर के अंदर कुछ दिन रहने दो। जब बारिश खत्म हो जाएगा तब हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। रानू चिड़िया उस कौवा और कौवी दोनों को अपने घर में आसरा दे देते हैं। कौवा और कौवी दोनों शर्म के मारे अपनी निगाहें नीचे झुकाए हुए थे। वो चिड़िया से बराबर निगाह भी नहीं मिला पा रहे थे। देखा बच्चे आपने, जिसे कौवा और कौवी ने तंग और परेशान किया था, फिर लास्ट में वही चिड़िया उसे काम आती है और उसे भीगने से बचाती है। आपका धन्यवाद।